क्या यह नैतिक है कि हम कर्म करें लेकिन उसके परिणाम से कोई लगाव न रखें? सोचिए, एक विशाल धूल भरा मैदान, कुरुक्षेत्र, हवा में युद्ध का तनाव है, हर ओर ध्वज लहरा रहे हैं, शंख बज रहे हैं और बीच में अर्जुन खड़े हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, उनके मन में उलझन है। यही वह क्षण है जब कृष्ण, उनके सारथी और मार्गदर्शक, सबसे विवादास्पद शिक्षा देते हैं। अपना कर्तव्य करो लेकिन फल की चिंता मत करो। आज का सवाल है, क्या वैराग्य नैतिक है? क्या यह हमें अहंकार से मुक्त करता है, या ये किसी भी कर्म को सही ठहराने का बहाना बन सकता है? गीता की शुरुआत एक नैतिक संकट से होती है। अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं, उन्हें केवल रक्तपात और दुख दिखाई देता है। लेकिन कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है और चौंकाने वाला भी। वे कहते हैं, लड़ो लेकिन फल की चिंता किए बिना। अध्याय 2, श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। अध्याय 3, श्लोक 19। तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यानी बिना आसक्ति के कर्म करने वाला ही परम प्राप्त करता है। अध्याय 18, श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह केवल वैराग्य नहीं है, यह पूर्ण समर्पण है। और यहीं पैदा होता है एक गहरा सवाल, क्या वैराग्य हिंसा को सही ठहरा सकता है? अगर हमें फल की परवाह नहीं, तो क्या हम हानि पहुंचाकर भी स्वयं को निर्दोष मान सकते हैं? या वैराग्य हमें अहंकार से मुक्त करता है? क्या यह हमें निस्वार्थ बनाता है ताकि हम केवल धर्म के लिए कर्म करें? कर्म योग, कर्तव्य निर्वाह, बिना फल की इच्छा के। ज्ञान योग, आत्मज्ञान से उत्पन्न वैराग्य। भक्ति योग, ईश्वर प्रेम में किया गया समर्पण। लेकिन खतरे भी हैं। उदासीनता, कहीं वैराग्य हमें संवेदनहीन न बना दे। पलायन, कहीं यह जिम्मेदारी से बचने का बहाना न बन जाए। उत्तरदायित्व की कमी, अगर परिणाम बुरे हों तो क्या हम कह देंगे मैं तो आसक्त नहीं था? आदि शंकराचार्य कहते हैं, जब आत्मा और ब्रह्म एक जान पड़ते हैं तब कर्ता का अहंकार मिट जाता है और वैराग्य सहज हो जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं, कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ लेकिन इसे प्रेम, अहिंसा और न्याय के साथ निभाओ। तो सवाल अब भी खड़ा है, क्या हम पूरी तरह वैरागी होकर नैतिक रह सकते हैं? क्या वैराग्य हमें जिम्मेदारी से मुक्त करता है या और गहरा जोड़ देता है? अपनी राय, अपनी आपत्ति, अपना अनुभव नीचे टिप्पणियों में लिखिए। क्या वैराग्य मुक्ति है या एक खतरनाक भ्रम?